मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी दुआ मैंने सुन ली है। वही दुआ जिसे तुमने शायद किसी से नहीं कहा, लेकिन मेरे सामने अपने मन में बार बार दोहराया। वही इच्छा जिसके लिए तुमने रातों में जाग कर प्रार्थना की। वही सवाल जिसे लेकर तुमने कई बार आसमान की तरफ देखकर पूछा, आखिर कब? मेरे प्रिय, तुम्हारी वह पुकार मुंह तक पहुंची है। तुम्हें लगता है कि शायद मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, क्योंकि अभी तक तुम्हें उसका उत्तर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन याद रखना, उत्तर दिखाई न देना और उत्तर न मिलना एक बात नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हें तुरंत वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि सही समय अभी आया नहीं होता। तुम केवल आज की परिस्थिति देख रहे हो, लेकिन मैं उस पूरे रास्ते को देख रहा हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए अगर आज भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो अपनी दुआ पर विश्वास मत खोना। अपना कर्म करते रहो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगर कोई सपना है तो उसके लिए मेहनत करो। अगर कोई लक्ष्य है तो उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, क्योंकि दुआ रास्ता खोल सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ जवाब समय देगा, कुछ अनुभव देगा, और कुछ जवाब तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे। आज जो देरी तुम्हें परेशान कर रही है, हो सकता है कल वही तुम्हें समझ आए कि वह देरी जरूरी थी। कभी कभी मैं तुम्हें किसी चीज से इसलिए दूर रखता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ तैयार कर रहा होता हूँ। कभी कोई रास्ता इसलिए बंद होता है क्योंकि वह तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहा था। इसलिए हर बंद दरवाजे को अपनी हार मत समझना। मेरे प्रिय, तुम्हारी वह प्रार्थना भी मैंने सुनी है जो तुमने शब्दों में नहीं कही। तुम्हारी वह चिंता भी मैं जानता हूँ जिसे तुमने सबसे छिपा लिया। तुम्हारी वह इच्छा भी मुझे पता है जिसे तुम अपने दिल में लेकर घूम रहे हो। इसलिए आज अपनी दुआ को चिंता मत बनने देना। सच्चे मन से मांगो और फिर विश्वास रखो। अपने आप से कहो, जो मेरे लिए सही है वह सही समय पर मेरे जीवन में आएगा। फिर अपना ध्यान अपने कर्म पर लगाओ। तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करना है। बाकी मुझे सौंप देना है। और अगर कभी मन में फिर सवाल आए कि कब होगा, तो घबराना मत। बस याद रखना, मेरी चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि मैंने तुम्हें भूल गया हूँ। कभी कभी मेरी चुप्पी का अर्थ होता है, थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारी दुआ मैंने सुन ली है। अब तुम्हें केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। हो सकता है जिस उत्तर का तुम इंतजार कर रहे हो वह तुम्हारी सोच से ज्यादा करीब हो। इसलिए आज चिंता छोड़ो, अपना कर्म करो, प्रार्थना करते रहो और विश्वास रखो, क्योंकि तुमने मुझे पुकारा है। मैंने तुम्हें सुन लिया है। बस थोड़ा धैर्य रखो, सही समय आने दो। तुम्हारी दुआ मेरे पास पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, जब तुम्हें लगे कि इंतजार बहुत लंबा हो गया है, तब अपनी उस प्रार्थना को याद करना जो तुमने पूरे विश्वास से मेरे सामने रखी थी। तुम्हें हर दिन उसका परिणाम देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह सूरज के उगने से पहले आसमान धीरे धीरे बदलता है, उसी तरह जीवन में भी बदलाव कई बार बहुत शांत तरीके से शुरू होता है। तुम्हें शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसलिए अपने आज को देखकर अपने कल पर संदेह मत करना। तुम्हारी दुआ मैंने सुन ली है, लेकिन अब तुम्हें अपने मन को बार बार उसी चिंता में नहीं डालना है।
तुमने मुझे अपनी बात बता दी, अब उसे बार बार सोचकर खुद को परेशान मत करो। विश्वास का अर्थ यही है कि जो बात तुमने मेरे सामने रख दी, उसे फिर से अपने सिर पर लेकर मत घूमो। उसे मेरे पास रहने दो और तुम अपने कर्म की ओर लौट जाओ। मेरे प्रिय, अगर तुम्हारी इच्छा तुम्हारे लिए सही है, तो सही समय आने पर परिस्थितियां उसके लिए रास्ता बनाएंगी। और अगर रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं, तो उन्हें देखकर तुरंत यह मत सोच लेना कि सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी रुकावट तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें तैयार करने आती है। कभी कभी तुम्हें थोड़ा और सीखना होता है, थोड़ा और मजबूत होना होता है, थोड़ा और धैर्य रखना होता है। तुम जिस चीज़ की मांग कर रहे हो सकता है उसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर कुछ बदलना पड़े। इसलिए इस समय को केवल इंतज़ार मत समझो, इसे तैयारी समझो। अपने जीवन को बेहतर बनाने का समय समझो, अपने मन को समझने का समय समझो, अपनी गलतियों से सीखने का समय समझो। क्योंकि जब वह दिन आएगा जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, तब तुम्हें केवल वह चीज़ नहीं चाहिए होगी, तुम्हें उसे संभालने की क्षमता भी चाहिए होगी। और शायद मैं अभी तुम्हें वही क्षमता दे रहा हूँ। मेरे प्रिय, तुमने कितनी बार सोचा है कि शायद तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन याद रखना, कोई भी ईमानदार प्रयास पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका परिणाम उसी रूप में न मिले जिसकी तुमने कल्पना की थी, लेकिन वह तुम्हें कुछ सिखाकर जरूर जाता है। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें थोड़ा और समझदार बनाती है। हर असफलता तुम्हें बताती है कि कहाँ सुधार करना है। हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्य सिखाती है। इसलिए अपनी यात्रा के किसी भी हिस्से को बेकार मत समझना। जो बीत गया वह भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, और जो अभी चल रहा है वह भी तुम्हें कहीं ले जा रहा है। अगर आज तुम्हें अपनी जिंदगी उलझी हुई लग रही है, तो हर उलझन को एक ही दिन में सुलझाने की कोशिश मत करो। एक एक करके चीज़ों को संभालो। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए अपनी शांति मत खो। तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हर परिस्थिति में अपना व्यवहार जरूर चुन सकते हो। तुम हर परिणाम तय नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मेहनत जरूर तय कर सकते हो। तुम हर व्यक्ति को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को संभालना सीख सकते हो। यही तुम्हारी शक्ति है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो, और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे प्रिय, जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुआ बहुत दूर चली गई है और उसका उत्तर शायद कभी नहीं आएगा, तब अपनी पिछली जिंदगी को याद करना। कितनी ऐसी चीजें थीं जिनके लिए तुमने कभी चिंता की थी, और आज वे तुम्हें उतनी बड़ी भी नहीं लगती। कितनी परेशानियां थीं जिन्हें तुमने सोचा था कि तुम कभी पार नहीं कर पाओगे, लेकिन आज तुम उनसे आगे निकल चुके हो। यही तुम्हारी जिंदगी का प्रमाण है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता। इसलिए आज की परेशानी को भी अंतिम मत मानो। ये समय भी गुजर जाएगा। तुम्हारे सवालों के जवाब भी आएंगे, तुम्हारी मेहनत के परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें अपने विश्वास को संभाल कर रखना होगा। और अगर कभी विश्वास कमजोर पड़ जाए तो खुद को दोष मत देना। बस फिर से मेरी ओर देखना और कहना, मुझे अभी सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं विश्वास रखना चाहता हूँ। इतना ही काफ़ी है। तुम्हें हर बार पूरी तरह मजबूत होने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी कमज़ोर महसूस करते हुए भी आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरे प्रिय, अपनी प्रार्थना को केवल किसी एक चीज़ की मांग मत बनाओ।
अपनी प्रार्थना में यह भी मांगो कि अगर वह चीज़ तुम्हारे लिए सही है तो मुझे उसे पाने का रास्ता दिखाना, और अगर वह तुम्हारे लिए सही नहीं है तो उसे स्वीकार करने का साहस देना, क्योंकि तुम केवल वही देख रहे हो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मैं वह भी देख रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा है। यही अंतर समझना ज़रूरी है। हर इच्छा पूरी होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर सच्ची प्रार्थना तुम्हें भीतर से बदल सकती है। कभी वह तुम्हें धैर्य देती है, कभी समझ देती है, कभी सही निर्णय लेने की शक्ति देती है, और कभी कभी वह तुम्हें उस चीज़ से बचा लेती है जिसे तुम अपने लिए अच्छा समझ रहे थे। इसलिए अपने विश्वास को केवल परिणाम से मत जोड़ना। अगर परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार आया तो ही विश्वास रखूंगा, ऐसा मत करना। विश्वास तब भी रखना जब रास्ता साफ ना हो, तब भी रखना जब उत्तर देर से मिले, तब भी रखना जब तुम्हें समझ न आए कि आगे क्या होगा, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो अनिश्चितता के बीच भी मन को संभाले रखता है। मेरे प्रिय, तुम्हारी दुआ मैंने सुन ली है।